Good morning class. Let's continue our topic volume and surface area of solid. And yesterday we have studied up to question number 28 of your exercise 17A, which is on page number 789. Question number 29 मैंने आपको homework के लिए दिया था, but we will discuss question number 29 later on. Let's discuss question number 30. Question number 30 कह रहा है a toy is in the shape of a right circular cylinder with a hemisphere on one end and a cone on the another. The radius and height of the cylindrical part are 5 and 13. The radii of the hemispherical and the conical part are same as that of a cylindrical part. Find the surface area of the toy if the total height of the toy is 30 सेंटीमीटर. जब आप इस क्वेश्चन की फिगर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि द फिगर इज सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 27. इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 27 है बिल्कुल वही है, सिर्फ डेटा चेंज है, रेडियस और डायमीटर चेंज है. इज दैट क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 30 इज सेम एज दैट क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 27 हमने डिस्कस कर लिया था. सो क्वेश्चन नंबर 30 आपको अपने आप करना है. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 31. अच्छा, 31 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. ठीक है, ये कह रहा है कि द इनर डायमीटर ऑफ अ ग्लास इज 7 सेंटीमीटर. एक ग्लास दे रखा है, इनर डायमीटर. अब ये किसी मटेरियल का होगा, सपोज ग्लास है तो कांच का ग्लास होगा, तो ग्लास की एक विड्थ होगी, एक थिकनेस होती है, तो इसीलिए उसमें एक आउटर डायमीटर एक इनर डायमीटर. पर हम लोग थिकनेस को नेग्लिजिबल मान के इसको सॉल्व कर रहे हैं. कह रहे हैं इसका डायमीटर 7 है, डायमीटर 7 है, इसका मतलब रेडियस कितनी हो गई 7/2 सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर? नाउ कह रहे हैं एंड इट हैज़ अ रेज्ड पोर्शन इन द बॉटम इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर. ठीक है, एक रेज्ड पोर्शन है इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर. ये जो है नॉर्मल चाय के ग्लासेस होते हैं, जूस के ग्लासेस होते हैं, उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी. अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, कह रहा है फाइंड द हाइट इफ़ द हाइट ऑफ द ग्लास इज 16 सेंटीमीटर. इसकी हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर. कह रहा है फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी एंड द एक्चुअल कैपेसिटी. तो इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एपरेंट और एक्चुअल. एपरेंट मतलब जो हमें दिखता है और एक्चुअल जो होता है. अब जैसे आप कभी जूस पिया होगा आपने किसी दुकान पर, तो जो जूस का ग्लास होता है वो बहुत बड़ा सा देखने को दिखता है, पर उसमें जो जूस होता है कम आता है क्योंकि उसके नीचे एक ऐसे हेमिस्फीयर बना होता है. ठीक है, तो एपरेंट मतलब कि जितना इसके अंदर आएगा, जितना दिख रहा है, और एक्चुअल जो होगा. ठीक है, तो देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है पर इतना होगा नहीं. एक्चुअल में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और एपरेंट कैपेसिटी क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो हम कर रहे हैं एपरेंट कैपेसिटी, तो एपरेंट कैपेसिटी इधर निकाल देंगे, एक्चुअल कैपेसिटी इधर निकाल देंगे. तो एपरेंट कैपेसिटी मतलब जो हमें दिख रहा है, और दिखता क्या है इसमें, एक सिलेंडर दिख रहा है. सो एपरेंट कैपेसिटी विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, πr²h. तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे, πr² × h. पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस लेनी है 7/2 × 7/2 एंड हाइट इज 16. जब इसको सॉल्व करेंगे 11 7 77 × 8 616 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, तो एपरेंट कैपेसिटी इसकी कितनी आ गई, 616 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्चुअल कैपेसिटी. तो एक्चुअल कैपेसिटी मतलब जो इसके अंदर आएगा. सो एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी, इट विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. सो एक्चुअल कैपेसिटी यहाँ पर निकाल दे रहे हैं. एक्चुअल कैपेसिटी इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. अच्छा, सिलेंडर का वॉल्यूम आपके सामने है 616 और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³. सो इट विल बी 616 माइनस 2/3 × 22/7 और रेडियस is 7/2. सो इट विल बी 7/2 3 टाइम्स, 7/2 7/2 एंड 7/2. 7 से 7 काटा, 2 से 11 काटा, तो हमारे पास क्या बचा 616 माइनस, अच्छा इस 2 से इस 2 को भी काट दिया, 11 7 77 × 7/6, 77 × 7/6. तो 77 × 7 होता है 539. सो इट विल बी 616 माइनस 539/6. और 539 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे सो इट विल बी 89.83. सो दिस इज 616 माइनस 89.83. जब माइनस करेंगे तो इट विल बी आवर एक्चुअल कैपेसिटी, और एक्चुअल कैपेसिटी आ रही है 526.16 सेंटीमीटर क्यूब.
तो क्वेश्चन का डिफरेंस समझ में आया आपको? वी हैव टू फाइंड द एपरेंट एज वेल एज द एक्चुअल। एपरेंट क्या होता है? जो होती नहीं है पर दिखती है, और एक्चुअल जो एक्चुअल में है। तो एपरेंट में हमें दिखेगा ग्लास जो है फुल ऑफ जूस है, पर नीचे तो इसमें हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर है, इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो माइनस हो जाएगा। सो एक्चुअल कैपेसिटी विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वेयर एज द एपरेंट कैपेसिटी विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, जैसे गर्मियों में आपने देखा होगा रोड पर आपको तेल दिखता है, मिराज जिसको बोलते हैं, तो दैट इज एपरेंट। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हालांकि एग्जाम्पल्स में है, मैंने आपको करने के लिए दिया था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। अब हम 32 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं अ वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। एक कोन है माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। हमने एक और क्वेश्चन किया था, उसमें फिगर कुछ इस तरीके दी, अ कोन दैट इज माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एंड द रेडियस ऑफ द कोन एंड द सिलेंडर इज सेम। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है। नाउ अ कोन इज माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन द फिगर, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 26। इसकी टोटल हाइट हमारे पास दे रखी है 26, एंड वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6। इसकी हाइट हमारे पास दे रखी है 6, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई? इट विल बी 20। नाउ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 5। इसका डायमीटर 5 दे रखा है, मतलब रेडियस कितनी हो गई? 5/2, एंड दैट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 4। डायमीटर 4 है, यानी रेडियस कितनी हो गई? रेडियस इज 2। नाउ द कोनिकल पार्ट एंड द सिलेंड्रिकल पार्ट आर रिस्पेक्टिवली पेंटेड रेड एंड वाइट। कोन को किस में पेंट किया है? रेड, ये रेड में पेंट हुआ है, और सिलेंडर किस में पेंट हुआ है? वाइट। कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड, फाइंड द एरिया टू बी पेंटेड बाय ईच ऑफ दिस कलर। तो हमें बेसिकली क्या करना है, जो पेंट हुआ है वो एरिया निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम कोन की बात करते हैं, यानी रेड कलर की बात करते हैं। रेड कलर, एरिया ऑफ रेड कलर। तो देखो क्या पेंट हुआ होगा, मैं अब फिगर बना दे रहा हूँ। ये पेंट हुआ होगा, ये क्या होता है? कोन का CS है, और इसका फॉर्मूला होता है πRL। साथ में नीचे एक हमें अगर कोन के नीचे देखेंगे तो एक सर्कल दिख रहा है, तो एक सर्कल पेंट हुआ होगा, पर सर्कल में इस सिलेंडर का ये वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसमें πr² जोड़ेंगे और इस वाले सर्कल को माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर? नाउ सो एरिया ऑफ रेड कलर इज CSA ऑफ कोन प्लस πr² माइनस πr1²। ठीक है, वेयर कैपिटल R इज, वेयर स्मॉल r इज 5/2 एंड R1 इज 2। इज इट क्लियर? R1 मैंने मानी सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की रेडियस, और R मान ली मैंने कोन की रेडियस। फॉर्मूला लगाते हैं, CSA ऑफ कोन है π × R × L प्लस πr² माइनस πr1 का स्क्वायर। अब हमें निकालना है L। सो L² विल बी 6² प्लस 25/4 का स्क्वायर। 6² इज 36 प्लस 25/4। LCM ले लेते हैं, तो ये हो गया 1 4 × 4, 36 4 × 6 4 × 24, 4 is 144 प्लस 25, 144 एंड 25 इन 169/4, और जब अंडर रूट निकालेंगे सो इट विल बी 13/2। तो हमारी L कितनी आ गई? 13/2। सो इट विल बी 22/7 इंटू रेडियस इज 5/2 इंटू 13/2 प्लस πr², मतलब 22/7 इंटू 5/2 इंटू 5/2 माइनस 22/7 इंटू R1 कितना है? 2। सो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इंटू 4। इज दैट क्लियर? अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो द आंसर विल बी 58.14। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, सो कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेंगे। सो आंसर विल बी 58.14। अगर किसी को कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन सेंड मी अ मैसेज सो दैट आई विल सेंड यू द कैलकुलेशन। सो इट विल बी 58.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ फॉर द वाइट कलर। अच्छा, वाइट कलर में क्या है देखिए,
वाइट कलर में एक सबसे पहले सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर में ये पेंट करना है। ये सिलेंडर का क्या होता है, CSA, दैट इज 2πRH, और नीचे हमें एक सर्कल दिख रहा है, सर्कल इज πr²। सो एरिया ऑफ वाइट कलर विल बी 2πRH प्लस R1H है प्लस πr1²। So it is 2 into 22/7, radius is 4, radius is 2, and the height of the cylindrical portion is 20 plus 22/7 into it will be 4. Is that clear? जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमारा आंसर आ जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली कैलकुलेशन इज नॉट अ बिग डील इज द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, रेड कलर में हमें CSA ऑफ कोन चाहिए, तो CSA ऑफ कोन कर लिया। नीचे एक सर्कल है, किसका सर्कल है, कोन का, तो प्लस हमने कोन का सर्कल कर दिया। पर ये वाला पोर्शन ऐसे इसके ऊपर लगा होगा, मतलब ये वाला पोर्शन तो पेंट होगा नहीं। कितना पेंट नहीं होगा, जो सिलेंडर का πr² है, क्योंकि सिलेंडर के ऊपर भी πr² है, तो मैंने ये वाला πr² माइनस कर दिया। फॉर वाइट कलर के लिए हमें सिलेंडर का ये चाहिए, दिस इज 2πRH प्लस नीचे एक सर्कल है, मतलब πr²। इज दैट क्लियर? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 17 है। क्वेश्चन नंबर 29 बचा हुआ है, लेट्स क्विकली डिस्कस क्वेश्चन नंबर 29 ऑल्सो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 जो है द सेम इज इन एग्जाम्पल्स ऑल्सो, पर एग्जाम्पल्स में जो है उसमें कार्व्ड आउट कर रखा है, और इसमें इज माउंटेड, हेमिस्फीयर इज माउंटेड ऑन अ क्यूबिकल ब्लॉक, और उसमें हमने निकाल रखा है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है हेमिस्फीयर ऑफ मैक्सिमम, अच्छा जो क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड पार्ट है, बोथ आर सेम। सो विल डिस्कस ओनली क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट पार्ट, एंड बोथ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल जो लास्ट के क्वेश्चन है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको ये अपने आप करने हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि a हेमिस्फीयर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर इज प्लेस्ड ओवर अ क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। यानी ये क्यूब है और इसकी साइड कितनी दे रखी है, 7। तो क्यूब क्या होता है, स्क्वायर से बनता है। 6 स्क्वायर्स को जब जोड़ देते हैं तो एक क्यूब बन जाता है। सो 7 यानी LBH विल बी सेम, दैट विल बी 7। अब इसके ऊपर क्या किया, अ हेमिस्फीयर इज प्लेस्ड ओवर इट विद अ मैक्सिमम डायमीटर। तो मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा, जो इसकी साइड है, साइड क्या है 7, तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर विल बी 7। तो एक हमने इसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया ऑफ डायमीटर 7, ठीक है। चलो डायमीटर 7 है तो रेडियस हो गई 7/2। कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म, तो हमें सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको सरफेस एरिया निकालना होता है, अज्यूम योरसेल्फ टू बी अ पेंटर, और पेंटर क्या करता है, पेंट करता है। तो बेसिकली वी हैव टू पेंट द एंटायर सरफेस, और पेंट हम किस किस को करेंगे। तो देखो सबसे पहले देयर आर मैनी वेज ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, पर लेट्स सी द ईजिएस्ट वन। सबसे पहले हम इस क्यूब को देखते हैं, तो क्यूब को हमने पूरा पेंट किया। अगर क्यूब को पूरा पेंट करेंगे, इट मीन्स दैट हमें क्या पेंट करना है, सरफेस एरिया। सो इट विल बी सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब एक स्क्वायर नीचे, एक स्क्वायर ऊपर, एक स्क्वायर लेफ्ट, एक स्क्वायर राइट, एक स्क्वायर फ्रंट, एक स्क्वायर बैक, बेसिकली 6 स्क्वायर, यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर। पर ऊपर जो है, अगर ऊपर की जो सरफेस है, अगर ऊपर का देखा जाए तो ऊपर एक स्क्वायर होगा और एक ऐसे हेमिस्फीयर का सर्कल होगा। ये हमें ऊपर पूरा तो चाहिए नहीं है, ऊपर हमें कौन सा पोर्शन चाहिए, सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए जो शेडेड है, क्योंकि अगर मैंने इसका प्रोजेक्शन या टॉप व्यू बना दिया वो इस तरीके से बन के आएगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें से πr² को ऐड कर देंगे। अच्छा πr² पहले ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि देखो ये वाला एरिया भी तो पेंट करना है। सो 2πr² हमने ऐड कर दिया, और माइनस क्या करेंगे, ये एक सर्कल दिख रहा है, सो माइनस πr² कर देंगे। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो TSA ऑफ क्यूब इज 6a², और इन दोनों को जब माइनस किया तो इट विल बी πr²। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 6 × 7 × 7 प्लस 22/7 × 7/2 × 7/2। इज दैट क्लियर? 7 से 7 काटा, 2 से 11 काटा, 7 7 ज़ा 49, 6 × 49 माइनस 11 7 ज़ा प्लस 11 × 7 इज 77/2। और जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5
सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? मैं फिर से बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले क्यूब की सारी सरफेसेस को पेंट किया। सारी सरफेसेस मतलब 6a स्क्वायर प्लस इसको पेंट किया। ये एरिया क्या आता है, हेमीस्फीयर आता है। हेमीस्फीयर का CS से आता है यानी प्लस 2πr स्क्वायर। और हमने माइनस कर दिया। क्या माइनस कर दिया? जब हमने इसका टॉप व्यू देखा तो देखो हमें तो एरिया ये चाहिए, तो हमें 6a स्क्वायर क्यों लगाया, हमें तो 5a स्क्वायर लगाना चाहिए था। तो पर मैंने अगर 6a स्क्वायर लगाया है तो इस एरिया के लिए जो शेडेड पोर्शन है इसके लिए मैंने क्या किया, जो हेमीस्फीयर का टॉप दैट इज़ अ सर्कल उसको माइनस कर दिया। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी की तरह है। उसमें बस हमें रेट और निकालना है, यानी जो एरिया आएगा उसकी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 का जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर आपकी आंसर शीट से मैच नहीं करेगा क्योंकि आंसर शीट में आंसर गलत दिया हुआ है। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज 17A एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट अवर एक्सरसाइज 7, वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 17B. So that will be all for today. Thank you.